इजराइल के वजीर बेन गवीर ने मस्जिद अल अक्सा का किया दौरा। फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के हवाले से शिद्दत पसंद मौक़िफ़ के लिए जाने जाते हैं बेन गवीर। फिलिस्तीन ने अल अक्सा दौरे की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। ईरान के पासदाराने इनकलाब के हवाले से बरतानवी हुकूमत का फैसला सरकारी तौर पर जल्द ही IRG को दहशतगर्द ग्रुप की फहरिस्त में शामिल करेगा बरतानिया। जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला और सिक्योरिटी मिनिस्टर की जानिब से तजवीज़ की हिमायत के बाद जल्द ही इस फैसले का ऐलान किया जा सकता है। इस फैसले के बाद इस तंजीम से वाबस्तगी और इसका लोगो इस्तेमाल करना बरतानिया में कानूनी तौर पर जुर्म शुमार किया जाएगा। ईरानी हुकाम की धमकी के बाद शतरंज खिलाड़ी पहुंचे स्पेन। कजाकिस्तान में मुनक्किद खातून के आलमी शतरंज मुकाबले में बगैर हिजाब के ही की थी शिरकत। जराये के मुताबिक ईरानी हुकाम ने उसे मुल्क वापसी पर गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। मशरिकी यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में डोनेस्क को बनाया गया निशाना। आइस एरिना को किया गया तबाह। खबरों के मुताबिक हमले में 2 अफराद हुए जख्मी। आइस हॉकी मुकाबलों के लिए होता है आइस एरिना का इस्तेमाल। आपको बता दें कि जंग शुरू होने के बाद से अब 5 आइस हॉकी स्टेडियम तबाह हो चुका है। बुल्गारिया और तुर्की के दरमियान हुआ गैस मुआहदे। दोनों मुल्कों की सरकारी गैस कंपनियों के दरमियान तवील मुद्दती मुआहदे पर किया गया दस्तखत। इसके तहत बुल्गारिया की कंपनी बुल्गार गाज और तुर्की कंपनी बोटास के LNG टर्मिनल को फराहम करेगी गैस। हिंदुस्तान के वजीर खारजा S जयशंकर ने चीन पर लगाया इल्जाम। LAC पर साबिका हालत बरकरार रखने को लेकर हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। रूस के साथ एनर्जी मुआहदे को लेकर यूरोप लगाया दोहरा म्यार अख्तियार करने का इल्जाम। शंघाई के अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों की बड़ी तादाद। कोविड की नई लहर के बाद शहर के ज्यादातर अस्पतालों में भरे पड़े हैं बुजुर्ग मरीज। ज्यादातर बुजुर्ग खांसी, सांस में तकलीफ और कमजोरी की शिकायत लेकर आ रही हैं अस्पताल। कोविड के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए बेल्जियम ने गैर इस्तेमाल शुदा पानी को टेस्ट करने का किया फैसला। चीन से आने वाले मुसाफिर बरदार तैयारों के वेस्ट वाटर की होगी जांच। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस नए इक़दाम का मकसद चीन से आने वाले लोगों की नहीं बल्कि चाइना में पेश होने वाले हालात का पता लगाना है। आपको बता दें कि बेल्जियम हुकूमत ने चीन से आने वाले लोगों को रज़ाकाराना तौर पर कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर ओहदे के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में शुरू हुई जोर आजमाइश। वस्त मुद्दती इंतखाब के बाद ऐवान में अब रिपब्लिकन को हासिल है अक्सरियत। केविन मैकार्थी हैं रेस में सबसे आगे। नैन्सी पेलोसी की ले सकते हैं जगह। बरतानिया में रेल मुलाजिम भी गए हड़ताल पर। RMT यूनियन और 40,000 अरकान ने 48 घंटे तक काम बंद करने का किया ऐलान। मुलाजमीन की हड़ताल से मुल्क की रेल सर्विस बुरी तरह हुई मुतासिर। आपको बता दें कि क्रिसमस की छुट्टी के बाद सभी लोग काम पर लौटे हैं।